नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये ईशोपनिषद के 2 श्लोकों से जुड़ा है। जैसा कि एक स्रोत विद्या अविद्या ईशोपनिषद के गहन सिद्धांत में बताया गया है। हाँ, हमारा फोकस रहेगा 9वें और 10वें श्लोक पर। ये विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी अज्ञान की जो जटिलताएं हैं उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन पुरानी बातों में जो समझ छुपी है उसे आज के संदर्भ में देखें। और शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से करते हैं कि सिर्फ अज्ञान ही नहीं बल्कि अगर कोई सिर्फ ज्ञान में ही डूबा रहे तो वो भी एक तरह के अंधेरे में जा सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाती जरूर है। तो आइए इसी गुत्थी को जरा खोलते हैं। हाँ, और यही उपनिषदों की खूबी है। वो हमें बनी बनाई सोच से आगे ले जाते हैं। ये श्लोक जो ज्ञान अज्ञान का द्वंद्व है ना, उसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाते हैं। उपनिषद सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो तो हमें अस्तित्व के जो मूल सवाल हैं उन पर गहराई से सोचने को उकसाते हैं। सही। और उनका लक्ष्य तो अक्सर आत्म साक्षात्कार या मोक्ष होता है। सही। मतलब अपने असली स्वरूप को जानना, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना। सही। तो ये श्लोक उसी तरफ इशारा करते हैं। सही। ठीक है, तो फिर सीधे 9वें श्लोक पर आते हैं। स्रोत में जिक्र है, अंधम तमः प्रवशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्याया रताः। हाँ। जिसका मतलब बताया गया है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो घोर अंधेरे में जाते ही हैं, लेकिन जो सिर्फ विद्या में ही लगे रहते हैं वो मानो उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। अब पहला हिस्सा तो शायद समझ आता है, मतलब गलत रास्ते पर चलना या सच न जानना, वो अंधेरा है। लेकिन ये दूसरा हिस्सा कि केवल विद्या मतलब ज्ञान में लगे रहना, हाँ। वो भी और गहरे अंधकार में, ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि बस किताबें पढ़ना, जानकारी जमा करना वो काफी नहीं है, या खतरनाक भी हो सकता है? पहला भाग, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यम उपासते। यहाँ अविद्या का मतलब सिर्फ जानकारी न होना नहीं है। उपनिषदों के संदर्भ में देखें तो इसका मतलब है माया। माया। हाँ, मतलब ये जो भौतिक दुनिया है जो बदलती रहती है, अस्थायी है, इसे ही सब कुछ मान लेना, सच मान लेना। और इसमें वो आसक्ति भी शामिल है जो नश्वर चीजों से होती है। अच्छा। तो जो लोग पूरी तरह इसी सांसारिक भ्रम में, इसी दौड़ भाग में, आसक्ति में खोए हैं, वो गहरे आध्यात्मिक अंधेरे में यानी अंधम तमह में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से मतलब अपने सच्चे अविनाशी स्वरूप से और उस परम सत्य से दूर हो जाते हैं जो इस बदलती दुनिया का आधार है। वो बस बाहरी चीजों में ही फंसे रह जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। मतलब दुनिया की चकाचौंध में खो गए, असली चीज भूल गए, ये अज्ञान का अंधेरा। लेकिन फिर वो लोग जो ज्ञान की तलाश में हैं, जो विद्या में लगे हैं, हाँ, उनका क्या? वो और गहरे अंधेरे में क्यों? बिल्कुल। और यहीं पे श्लोक का सबसे यूं कहें कि चौंकाने वाला हिस्सा है। ततो भूयम इवते तमो य उ विद्यायः रतः। मतलब जो केवल विद्या में ही पूरी तरह से मगन है, वो मानो उससे भी गहरे अंधेरे में जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ विद्या का क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट में विद्या उस ज्ञान की तरफ इशारा कर रही है जो या तो सिर्फ दिमागी है, एकेडमिक टाइप का, अच्छा, इंटेलेक्चुअल। हाँ, या शास्त्रों का बस शाब्दिक ज्ञान, या फिर ऐसा संसारिक ज्ञान जिसे बिना आत्मज्ञान के लक्ष्य के इकट्ठा किया जा रहा है। आत्मज्ञान मतलब अपने स्व को जानना, उसका अनुभव करना। तो अब सवाल है, ऐसा ज्ञान गहरे अंधकार की ओर क्यों ले जाता है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ दिमाग में है, दिल तक या अनुभव तक नहीं उतरा, वो एक बहुत ही बारीक किस्म का अहंकार पैदा कर सकता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल ईगो। हाँ, व्यक्ति को लगने लगता, अरे मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे कितना कुछ पता है, मैं तो ज्ञानी हूँ। ये जो मैं ज्ञानी हूँ वाला भाव है ना, हाँ। ये उसे सत्य की और गहरी खोज से रोक देता है। वो अपने जमा किए ज्ञान को ही पूरा मान के उसमें अटक जाता है। उसे लगता है जानकारी मिल गई मतलब अनुभव हो गया। और ये अहंकार उसे परम सत्य, जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, मतलब सृष्टि की जो अंतिम सच्चाई है, उसके सीधे अनुभव से दूर कर देता है। तो असल में उपनिषद चेतावनी दे रहा है। किस बात की? कि सिर्फ जानकारी जमा करना और उसे अपने अहंकार का आधार बना लेना,
वो असलियत को समझने के रास्ते में शायद सबसे बड़ी रुकावट है। अज्ञान से भी बड़ी। हाँ, ये अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का वहम पैदा करता है। असलियत में व्यक्ति सत्य से उतना ही दूर, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो अंधेरे में है। वाह, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब ज्ञान एक तलवार जैसा है, सही इस्तेमाल ना हो तो खुद को ही काट ले। बिल्कुल। ज्ञान अपने आप में दिक्कत नहीं है, पर उसका मकसद और उससे जुड़ा अहंकार दिक्कत बन सकता है। सही कहा। इससे ये भी समझ आता है कि उपनिषद सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन पर, अनुभव पर जोर देते हैं। अच्छा, अब ये सोचते हुए 10वें श्लोक पर आते हैं। हाँ। स्रोत कहता है, अन्य देवाहुर विद्या अन्यदाहुर अविद्या इति शिश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अनुवाद दिया है, विद्या से कुछ और फल कहा गया है और अविद्या से कुछ और। ऐसा हमने उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें वो तत्व समझाया था। यहाँ ये धीर पुरुष कौन है और ये अलग अलग फल क्या हैं? मतलब अगर दोनों ही रास्ते सिर्फ अविद्या या सिर्फ विद्या अंधेरे में ले जा रहे थे, तो फिर ये श्लोक क्या कह रहा है? कोई रास्ता है? हाँ, 10वां श्लोक 9वें की पहेली को सुलझाने में मदद करता है। एक समाधान की तरफ इशारा है इसमें। ये कहता है, अन्यत एव आहुः विद्या अन्यत आहु अविद्या। ओके। मतलब विद्या का फल या नतीजा अलग है और अविद्या का फल या नतीजा अलग है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। और ये बात हमें पता कहाँ से चली? कहाँ से? इति शुश्रुम धीराणाम येन तद्विचक्षिरे। ये हमने उन धीराणाम से सुना है। धीराणाम मतलब बुद्धिमान, धैर्यवान, ज्ञानी पुरुष, जिन्होंने इस तत्व को, इस रहस्य को विचक्षिरे यानी साफ साफ समझाया है, जिन्होंने खुद अनुभव किया है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य है। अच्छा, अनुभूत सत्य। हाँ, अब आते हैं उन अलग अलग फलों पर। जब विद्या को सही मतलब में समझा जाता है, यानी आत्मज्ञान, आध्यात्मिक समझ, अपने असली रूप और परम सत्य की एकता का बोध, तो इसका फल होता है मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष। हाँ, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी, सारे दुखों और बंधनों से पार जाना। और दूसरी तरफ है अविद्या, यानी सांसारिक अज्ञान, भौतिक चीजों में आसक्ति, छोटे मोटे सुखों के पीछे भागना। इसका फल है बंधन, कर्मों का जाल और बार बार इसी दुनिया में लौट कर आना, यानी आध्यात्मिक अंधकार में फंसे रहना। तो एक रास्ता आजादी का, दूसरा बंधन का, ये तो साफ लगता है। हाँ, लेकिन उपनिषद का संदेश बस इतना नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, हाँ, तो ऋषि हमें सिर्फ चुनने को नहीं कह रहे, बल्कि समझने और संतुलन साधने को कह रहे हैं। संतुलन? कैसा संतुलन? देखिए, जीवन में हमें अविद्या के क्षेत्र से तो गुजरना ही पड़ता है। मतलब इस दुनिया में रहना है, काम करना है, रिश्ते निभाने हैं। इसे पूरी तरह नकार तो नहीं सकते। सही बात है। जरूरत है इसे समझने की, इसके नियम जानने की, लेकिन इसमें फंसे बिना, इसमें खोए बिना। ये हुआ अविद्या को साधना। और साथ ही हमें विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ लगातार बढ़ना है। अच्छा। ये वो ज्ञान है जो हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठने की नजर देता है, जो हमें हमारे असली लक्ष्य, आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप और ब्रह्म, वो परम सत्ता, उसकी पहचान कराता है। तो लक्ष्य एक तरह की होलिस्टिक समझ है। हाँ, बिल्कुल, एक समग्र समझ विकसित करना, जहाँ दुनियावी जीवन और आध्यात्मिक खोज वो एक दूसरे के दुश्मन ना हो, बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाएं। ना तो दुनिया में पूरी तरह डूबना है, वो अविद्या का अंधेरा, और नहीं दुनिया से भागकर सिर्फ सूखे बौद्धिक ज्ञान में अटक जाना है, वो विद्या का अहंकार वाला अंधेरा। ये संतुलन वाला विचार तो वाकई बहुत अहम लगता है, खासकर आज के समय में जहां इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी दुनियावी चीजें हैं। बिल्कुल। तो इस भेद को समझना कि असली विद्या क्या, अविद्या क्या और इनके सही गलत इस्तेमाल के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या महत्व है? मतलब उपनिषदों के हिसाब से ज्ञान का आखिरी मकसद क्या है? बस जानना या कुछ और? इसका महत्व बहुत गहरा है और प्रैक्टिकल भी। जैसा हमने पहले भी बात की, उपनिषदों के अनुसार विद्या का असली आखिरी मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना या डिग्रियां लेना या बहस जीतना नहीं है। तो क्या है? उसका परम लक्ष्य है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना, ये जानना कि मैं कौन हूँ,
क्या मैं ये शरीर हूँ, ये मन, ये विचार, या इनसे भी परे कुछ हूँ? और फिर ये अनुभव करना कि ये आत्मा, मेरा ये सच्चा स्वरूप, उस परम सत्य यानी ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है, या कहें कि वही है। अहम ब्रह्मास्मि जैसा। हाँ, बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये महावाक्य इसी अनुभव की ओर इशारा करते हैं। ये वो ज्ञान है जो सच में आजाद करता है, साविद्या या विमुक्तये। और अविद्या इसके उलट काम करती है। हाँ, बिल्कुल उलट। अविद्या हमें हमारी असली पहचान भुला देती है। हम खुद को शरीर, मन, अपनी डिग्रियों, अपनी जायदाद, अपने रिश्तों से जोड़ने लगते हैं। और ये सब तो अस्थायी है, बदलते रहते हैं। इन्हीं से जुड़ाव हमें सांसारिक इच्छाओं, कर्मों के बंधन और जन्म मरण के इस अंतहीन चक्कर में फंसाए रखता है। तो स्रोत का निचोड़ ये है। हाँ, स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, जो जीवन का परम लक्ष्य माना गया है, उसके लिए हमें विद्या और अविद्या दोनों को ठीक से समझना और साधना होगा। कैसे? हमें अविद्या के क्षेत्र में यानी संसार में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अनुभव लेने हैं, लेकिन साक्षी भाव से, बिना उसमें लिप्त हुए। और हमें विद्या भी हासिल करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, गुरुओं से सीखना है, सोचना विचारना है, लेकिन इस ज्ञान को अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आत्म खोज का औजार बनाना है, उसे अनुभव में उतारना है। ये एक तरह की दोहरी यात्रा है, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। हाँ, बाहर की दुनिया को समझना और अंदर की दुनिया को खोजना, और दोनों में संतुलन बनाए रखना। ये बहुत साफ हुआ। अच्छा, क्या ये जो विद्या के संतुलन की बात है, ये सिर्फ ईशोपनिषद में ही है या स्रोत इसे दूसरे ग्रंथों से भी जोड़ता है? क्या और जगह भी ऐसी बातें हैं? हाँ, स्रोत बिल्कुल सही इशारा कर रहा है। ये विचार भारतीय दर्शन की एक बहुत अहम कड़ी है, और दूसरे खास ग्रंथों में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। जैसे भगवद गीता को ही लें। हाँ, गीता तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, शायद उपनिषदों के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। उसमें भी इस विषय पर बहुत साफ बात है। गीता के अध्याय 13 श्लोक 11 में श्री कृष्ण ज्ञान के लक्षण बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। इसका सार ये है कि अध्यात्म ज्ञान में हमेशा लगे रहना, मतलब आत्मा परमात्मा के ज्ञान में टिके रहना, और तत्व ज्ञान के अर्थ को समझना, यानी परम सत्य का सही सही बोध होना, इसी को ज्ञान विद्या कहा गया है। और बाकी सब? और जो कुछ भी इसके अलावा है, वो सब अज्ञान है, अविद्या है। आप देख सकते हैं ये कितनी सीधी तरह से ईशोपनिषद की भावना से जुड़ता है। बिल्कुल, यहाँ भी असली ज्ञान आत्मज्ञान से जुड़ा है। हाँ, और बाकी सब अगर वो आत्मज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा तो अज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, ये गीता का उदाहरण तो इसे और पक्का करता है। और स्रोत में कठोपनिषद का भी जिक्र था, है ना? वो कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, कठोपनिषद 1.2.5 में उन लोगों का बड़ा मार्मिक वर्णन है जो अविद्या में फंसे हैं पर खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। अच्छा, श्लोक कहता है, अविद्यामांत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना द्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधा। इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो अविद्या के गहरे अंधेरे में रहते हुए भी खुद को बड़ा बुद्धिमान, धीर और विद्वान, पंडित मानते हैं, और मूर्खों की तरह टेढ़े मेढ़े बेकार के रास्तों पर भटकते रहते हैं। उनकी हालत वैसी ही है जैसे एक अंधे के पीछे चलते हुए दूसरे अंधे भटक जाते हैं। अंधे की लाठी पकड़े अंधे। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वर्णन सीधे सीधे ईशोपनिषद के 9वें श्लोक के अंधकार से जुड़ता है, खासकर उस गहरे अंधकार से जो लोग केवल विद्या यानी झूठे ज्ञान या अहंकार में डूबे हैं। कठोपनिषद हमें आत्मवंचना मतलब खुद को धोखा देने के खतरे से आगाह करता है कि कैसे हम अज्ञान में रहकर भी खुद को ज्ञानी होने का धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ अनुभव का महत्व और बढ़ जाता है। हाँ, साक्षात्कार यानी सत्य का सीधा अनुभव, वही हमें इस धोखे से बचा सकता है। तो इन सभी बातों को ईशोपनिषद के दोनों श्लोक, गीता, कठोपनिषद, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो जो एक सेंट्रल मैसेज उभर रहा है, हाँ, वो ये लगता है कि इंसान के लिए दो बड़े खतरे हैं। एक तो है पूरी तरह से दुनियादारी या अज्ञान में डूब जाना, वो तो साफ अंधेरा है। सही। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा बारीक खतरा वो है सिर्फ बौद्धिक ज्ञान, बाहरी जानकारी,
या शास्त्रों के शब्दों में ही उलझ जाना, बिना उसे आत्म अनुभव या आध्यात्मिक समझ से जुड़े। बिल्कुल। ये भी एक तरह का गहरा अंधकार है, क्योंकि ये हमें सच के पास होने का भ्रम देता है, जबकि हम शायद उससे और दूर हो जाते हैं। सही पकड़ा। इसलिए लक्ष्य इन दोनों एक्सट्रीम से बचकर एक संतुलित रास्ता अपनाना है, जहां हम दुनिया में रहें, ज्ञान भी हासिल करें, लेकिन हमेशा आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। इसका अंतिम निचोड़ यही है कि उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ हमें दुनिया छोड़ने या ज्ञान से नफरत करने को नहीं कहते। वे दुनिया की सच्चाई को मानते हैं और ज्ञान हासिल करने के महत्व को भी, लेकिन वे इस पर जोर देते हैं कि इन सबको समझदारी से आध्यात्मिक सत्य की खोज के साथ जोड़ा जाए, इंटीग्रेट किया जाए। हाँ, इंटीग्रेट किया जाए। हमें अविद्या के क्षेत्र यानी संसार को समझना है, ताकि हम उसमें फंसे नहीं, बल्कि उसे एक साधन की तरह इस्तेमाल कर सके। और हमें विद्या यानी ज्ञान को पाना है, लेकिन उसे अहंकार का खाना बनाने की बजाय आत्मा को जानने का, आत्मज्ञान का औजार बनाना है। तो सच्ची विद्या कौन सी हुई? सच्ची विद्या तो वही है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से, चाहे वो दुनिया के मुंह का अंधेरा हो या दिमागी अहंकार का, निकालकर आत्मा की स्वतंत्रता और परमानंद के प्रकाश यानी मुक्ति की ओर ले जाए। ये एक लगातार चलने वाली साधना है, जिसमें हर पल जागरूकता चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस नजरिया है, जो सिर्फ पुराने जमाने के लिए नहीं, आज की जिंदगी के लिए भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के आधार पर एक विचार या सवाल जो शायद श्रोताओं के लिए छोड़ना ठीक रहेगा, वो ये है, आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में, जहां हर तरफ से ज्ञान और जानकारी की बाढ़ है, हम लगातार नई चीजें सीख रहे हैं, नई स्किल्स ले रहे हैं। हाँ, ये तो है। इस माहौल में सांसारिक जीवन की व्यस्तताओं, अविद्या का क्षेत्र और ज्ञान अर्जन विद्या के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए, जिसकी बात ईशोपनिषद कर रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। कोई व्यक्ति ये कैसे परखे कि उसकी ज्ञान की खोज, उसकी पढ़ाई, उसकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश क्या वाकई उसे गहरी समझ और अंदरूनी शांति की तरफ ले जा रही है? मतलब, क्या वो सच्ची विद्या बन रही है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज्ञान खुद ही एक नई किस्म की आसक्ति बन गया है, एक इंटेलेक्चुअल ईगो का रूप ले रहा है और अनजाने में उसे अंधकार की एक और परत में तो नहीं ले जा रहा है? इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।